अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आज 11वां मुहर्रम हो गया, कल 10वां था। तो निदा का फ़ोन आया तो कहती बाजी चले उधर से आते हैं। मैं कहा चलो आ जाओ। फिर निदा आई, फिर मैं उसके साथ गई उधर जो गामे शाह था। तो उधर हम बाहर ही, हम अंदर तो नहीं गए थे, बाहर ही बड़ा राज था। तो पसीने ही पसीने, इतनी गर्मी, इतने हब्स, यकीन करें। इतना वो वॉक गेट जो लगाए हुए थे ना, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा लगाए हुए थे, चेकिंग बहुत सख्त हो रही थी। तो मैं भी पानी की बोतल लेके निकली, हालांकि मैंने फ्रीज़र में रखी थी, मैंने रोज़ा रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो उधर जाके पी लूँगी। यकीन करें कि वो मेरे हाथ में ही पानी की बोतल, इतनी गर्मी थी कि गर्म हो गया पानी। फिर हम उधर गए, दुआ पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, मुंह में पढ़ते ही गई। वैसे ही निदा ने भी जाना था, हम चले गए। बहरहाल जी, मैंने रोज़ा रखा हुआ था, वहाँ तो बड़ी हब्स थी। फिर औरतें आई हुई, एक औरत ने तो इतने ज़्यादा नान और मोटी इतनी, तो वो एक औरत जूस बांट रही थी, मैं आगे हुई जूस का डब्बा पकड़ने के लिए। मैं कहा बाजी पहले ये नान तो पहले समेट लो, तो फिर जूस भी लेना। मैं कहा चलो इस जूस का डब्बा पकड़ लेती हूँ, रोज़ा खुलेगा तो मैं पी लूँगी। लेकिन वो औरतें ही इतनी तेज़, पता नहीं कहाँ से आई हुई थी। वो उस औरत ने जो बांट रही थी ना, उसने पुलिस की वैन में रखा, तो वहाँ तो मैं आ गई, तो वो मेरे साथ लगी, सारी मेरे ऊपर हलीम लग गई दुपट्टे पे। तो मैंने कहा बाजी पहले इस रिज़्क को तो संभालो जो तुमने इकट्ठा किया। तो कहती है हाय हाय, ए रिज़्क नूं संभालना, अज तो सारे इकट्ठे करते पे ने, सारे रिज़्क इकट्ठे। लोग इतने इतने लिफाफे लेके आए, यकीन करें। मैं कहती जैसे अपने घरों में खाना ही नहीं खाते। ठीक है, एक लंगर तकसीम हो रहा है, सबको लेने दे। फिर यही औरतें चार चार पाँच पाँच दफ़ा लेती। तो कोई तो बंदे बैठे हुए थे फुटपाथ पे, वो उनके बच्चे और उनके बीवियाँ जाके तो ला ला के तो इकट्ठा करके, अल्लाह का खौफ करो। समान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तुसी इन्ना कुछ इकट्ठा कर लिया, पंजाबी में आ रही हूँ तो ये खाओगे तो इनू खाओ, तो फिर अगो लवोतमा क्या है कि रिज़्क जमा करना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने निदा से कहा निदा चल यहाँ से निकलते। कहती चलो बाजी। मैं कहा यहाँ बस मेरा तो दम घुट रहा है। फिर हम ना उधर से उर्दू बाज़ार के अंदर, उधर से सड़क थी, हम आए। फिर निदा ने रिक्शा लिया, कहती बाजी आए आप मेरे घर आए तो रोज़ा खोले। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं अपने घर जाके खोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, नमाज भी पढ़ूँगी, जब पहुँचूँगी तो अज़ान हो जाएगी, तो अब यकीनन अपने घर में ही खुलेगा रोज़ा जनाब। फिर मैं आई घर पे, तो घर पे आके मैंने फटाफट स्कंजवी बनाई, फिर मैंने बना के रखी, साथ ही अज़ान हो गई, फिर मैंने स्कंजवी पी, तो साथ ही वो मैंने नमाज़ पढ़ी। तो ये था मेरा कल 10वें रोज़े का। तो मैं कहती अल्लाह ताला खैर करे, ज़लज़ले भी आ रहे हैं देखें, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। जो हमारे मुल्क में हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये लोग डरते नहीं, इनको खुदा का खौफ नहीं है, इनको शर्म नहीं आती। आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, किसी पे मत इतबार करें। बच्चे तो फूल होते हैं, मासूम होते हैं, उनको क्या पता ये अंकल कैसे हैं कैसे नहीं हैं। वो बेबस होते हैं, वो चले जाते हैं उनके साथ। वो तो इतना बड़ा बंदा होता है, तो वो बच्चे का क्या जोर, बच्ची का क्या जोर। हम भी तो छोटे छोटे होते थे, यकीन करें। हम गुड्डियों पटोले, गुड्डी पटोले खेलना। वो मेरे महल्ले की एक और होती थी, लड़की होती थी बुशरा, वो हम मेरी हम उम्र थी जब छोटे थे। तो वो हमने शादी करनी, तो महल्ले के वो जो उसके भाई होते थे सहेलियों के, उनको भी साथ ले लेना, एक बारात बना के लानी कि गुड्डी को ब्याने आए। तो कोई पता ही नहीं होता था गलत का, यकीन करे कभी जहन में आया ही नहीं था। आजकल पता नहीं लोगों के ऊपर कैसे कहाँ से शैतान आ गया। अब खुदारा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों का ध्यान रखा करें। ये तो नाजुक फूल होते हैं, ये इनको क्या पता, ये मासूम होते हैं। आप इनका ख़ास ख्याल रखें, स्कूल से भी, और इनकी एक्टिविटी भी चेक करें कि ये मतलब कोई इनको अंकल या कोई वर्गला तो नहीं रहा। जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई गांव हो, कोई कहाँ भी हो, अपने बच्चों पे नज़र रखें। बजाय गली में खेलने के लिए माँ को चाहिए कि पल पल देखे, गली से अपने घर में खेल ले तो वो बेहतर है अपने बहन भाइयों से। मैं कहती तो बस अस्तगफिरुल्लाह, जो आजकल हो रहा है ये क़यामत की निशानी है। तो अल्लाह ताला ज़लज़ले क्यों ना लाए, कितना ज़लज़ला, आज भी ज़लज़ला आया। तो आप देखें ना, आप नहीं समझते कि हमारे अल्लाह रहीम और रहमान नाराज़ हुए हैं, अल्लाह ताला जी नाराज़ हैं। हम इस पे गौर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला नाराज़ हैं तो ज़लज़ले आ रहे हैं ना। तो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, इस पे सब लोगों को। जो वो देखे ना, एक सरगोदे की बच्ची जो थी, उसके साथ क्या होगा, इतनी खूब प्यारी बच्ची थी, अब उस फूल जैसी बच्ची को क्या पता। बस जी अल्लाह ही सबको हदायत दे, अक्ल दे और शऊर दे कि तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मर के हमने रब के पास जाना है, हमने इस दुनिया में नहीं बैठे जाना। देखे ना, वो फिर बंदे को भी तो फांसी दे, वो उसको सीसीडी ने मार दिया ना, तो उसकी मौत वाक़या हो गई है।
تو اب اس کی والدہ فیس بک پہ آ کے کہہ رہی ہے جو میرے بیٹے کی بے قصور مارا گیا ہے، تو مالک جو سٹور والا مالک ہے اس کو پکڑا جائے۔ تو خدا را آپ اپنے بچوں کی خود رکھوالی کریں، کسی پہ مت یقین کریں، اور کسی کے ساتھ نہ اپنی بچے کو بھیجیں، یہ آپ احتیاط کریں بس جی۔ میں دیکھتی ہوں تو میں اپنا وہ دور یاد کرتی تھی، وہ دن کتنے اچھے تھے بچپن کے، تو آج کے دن دیکھو تو بس استغفر اللہ، کسی پہ اعتبار ہی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کزن ہو کوئی ہو، کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ پانچ سارے غلط ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ سارے غلط، پانچوں انگلی ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تو لیکن جس پہ شیطان آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ میرے جو بھی ہے میرے بہن بھائی، آپ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچے میرے بچوں کی طرح، اللہ ان کی حفاظت کرائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تندرستی اور صحت دے، آمین۔ اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرے، اللہ کو راضی کیا کرے، قرآن پاک ڈیلی کھولا کرے، آگے جا کے یہی قرآن پاک ہماری گواہی دے گا کہ اللہ جی اس نے پڑھا تو مجھے نہیں کھولا، اس نے مجھے کبڈ میں بند رکھا۔ تو ایک صفحہ پڑھیں چاہے 2 صفحے پڑھیں، ڈیلی قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ راضی تو سب راضی۔ تو مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میرے لیے دعا گو ہوا کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کر دیا کریں، آل دا ویڈیو دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے پاکستان کو، میرے مسلم امہ کو اپنے زمان میں رکھے، میرے ایران کو فتح دے، اور میرے جو ہے شام، لبنان، عراق، جتنے بھی مسلم مملک ہیں، فلسطین، تو ان کی بھی حفاظت پائے۔ دیکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے جو بھی بھائی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوئیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے خود ہی اچھا سوچتے ہیں۔ تو دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔